अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के ई क्लिनिक में हम ज़िक्र करेंगे उन अलामात का या उन साइड इफ़ेक्ट्स का जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ खाने से पैदा होते हैं। पहले तो ये बात समझ लें कि खून पतला करने वाली दवाइयाँ क्यों दी जाती हैं। इनके दो फंक्शंस हैं। खून की शरीयानों में ब्लड के फ़्लो को बेहतर करती हैं। दूसरा, ये खून की शरीयानों में ब्लड क्लॉट्स यानी लोथड़े बनने से रोकने में मदद देती हैं। और अगर ऑलरेडी कोई क्लॉट बन चुका है तो उस क्लॉट को बड़ा ना होने में इनका बड़ा किरदार होता है इन दवाइयों। खून पतला करने वाली दवाइयों के फ़ायदे क्या हैं? पहला फ़ायदा तो ये है कि ये शरीयानों में चूँकि क्लॉट बनने से रोकती हैं, इसलिए ये हार्ट अटैक को ना होने में मदद देती हैं। दूसरा, ये दिमाग की शरीयानों में क्लॉट ना बनने में अपना किरदार अदा करती हैं, तो इस तरह ये फालिज के ना होने में भी अपना किरदार अदा करती हैं। तो इन दवाइयों के दो बड़े बेनिफिट हार्ट अटैक से बचना और स्ट्रोक यानी फालिज से बचाना शामिल है। अब जैसे बाकी दवाइयों की तरह इनके फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं, तो इसलिए दोनों की आगाही होना ज़रूरी है। फ़ायदे मैंने आपको बता दिए, इसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं और उन नुकसानात की अलामात क्या क्या हो सकती हैं, उनको वन बाई वन डिस्कस करते हैं। इन दवाइयों के इस्तेमाल से गम्स यानी आपके मसूड़ों से ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन मसूड़ों की ब्लीडिंग कोई एमरजेंसी नहीं है। और मसूड़ों की ब्लीडिंग जो बाकी मसूड़ों की अपनी बीमारियों से भी हो सकती है, हार्ड ब्रशिंग की वजह से भी हो सकती है, अगर कोई डेंटल फ्लॉस इस्तेमाल करता है तो उससे भी हो सकती है। इसलिए अगर ये माइनर सी ब्लीडिंग है तो उसको ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, और अगर ब्लीडिंग बढ़ती है तो फिर अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। डिजीनेस और चक्कर आना भी खून की पतला करने वाली दवाइयों के इस्तेमाल की वजह से हो सकता है। माइनर ब्लीडिंग कहीं भी हो रही हो, नोज़ में है, गम्स में है, और वो काफ़ी अरसे तक होती रहे तो एचबी ड्रॉप कर जाता है, और एचबी ड्रॉप करने की वजह से आपको डिजीनेस और चक्कर आ सकते हैं। नेज़ल ब्लीडिंग या नाक की ब्लीडिंग भी खून पतला करने वाली दवाइयों की वजह से हो सकती है, लेकिन ये ब्लीडिंग और दूसरी वजूहत से भी हो सकती है, जिसमें हाइपरटेंशन है, जिसमें नाक की इन्फेक्शन है, जिसमें नोज़ प्रिक है, जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, चोट लग सकती है नाक पे, डीएनएस हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर आप अपने डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं। अगर आप ये खून पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं और आपके अचानक से मैदे में दर्द होता है और सीवियर दर्द होता है और सर में दर्द होता है और अचानक से दर्द होता है, तो आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि ये एक्यूट इमरजेंसी होती है, ये इंटरनल ब्लीडिंग की अलामत भी हो सकती है। तो डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे और आपके टेस्ट करवाएंगे। टेस्टों में सीटी स्कैन और एमआरआई भी हो सकता है। इन दवाइयों के इस्तेमाल से एक और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अगर आपको कोई ज़ख़म लगता है, चोट लगती है, तो आपकी ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग कर सकती है, यानी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा ब्लीडिंग ज़्यादा देर तक हो सकती है ब्लीडिंग। तो इसलिए अगर आपको कोई कट लग जाए और आपको स्टिचेस की ज़रूरत पड़े और आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ स्टिचेस करवाने के लिए, तो अपने डॉक्टर को अगर आप ये दवाइयाँ ले रहे हैं तो ज़रूर बताएँ कि मैं ब्लड थिनर्स या जनाब खून पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहा हूँ। खून पतला करने वाली दवाइयों के इस्तेमाल से मस्कुलर वीकनेस हो सकती है, पट्ठों की कमज़ोरी हो सकती है, और ये वीकनेस जनरलाइज वीकनेस होती है, यानी कि सारे पट्ठों की वीकनेस हो जाती है पूरी बॉडी में। उसका मैकेनिज्म ये है कि जब एचबी कम होती है तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से वीकनेस होती है। वीकनेस किसी एक पार्ट की क्लॉट फॉर्मेशन से भी हो सकती है। तो क्लॉट फॉर्मेशन और दवाइयों के इस्तेमाल की वीकनेस में फ़र्क ये होगा कि दवाइयों के इस्तेमाल की वीकनेस जनरलाइज होगी, सारे जिस्म में होगी, तमाम पट्ठों में होगी, और जो क्लॉट फॉर्मेशन की वीकनेस है, यानी कि लोथड़ा खून का किसी शरीयान में जमा होने की वजह से जो वीकनेस होगी, वो एरिया स्पेसिफिक होगी। फ़र्ज़ करें अगर टांगों में वीकनेस होगी है तो वो स्पाइनल कॉर्ड में क्लॉट बनने की वजह से भी हो सकती है, जो कि एक्यूट इमरजेंसी है, और इसको फ़ौरन से रब्ता करना चाहिए एमरजेंसी डिपार्टमेंट में या अपने करीबी डॉक्टर से। अगर आप खून पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं और अचानक से आपके जिस्म पे नीले निशान पड़ना शुरू हो जाएं, अमूमन तो पेशेंट्स को पहले निशान का याद ही नहीं होता कि पहला निशान कब पड़ा था और कहाँ पड़ा था। लेकिन अगर ये आपको फ्रीक्वेंट हो रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, ताकि डॉक्टर आपकी तशख़ीस करके और आपके टेस्ट करवा के आपकी तशख़ीस कर सकें और आपकी दवाई को या स्टॉप करवा सकें, होल्ड करवा सकें, या फिर उसका ग्रुप चेंज कर सकें। अगर आप खून पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं और आपको कभी खून की उल्टी आती है, तो ये इंटरनल ब्लीडिंग की अलामत हो सकती है, जो कि एमरजेंसी भी हो सकती है। आपको फ्रेश ब्लड आ रहा है
डार्क ब्लड आ रहा है या बिल्कुल काले रंग का ब्लड आ रहा है, तीनों सूरतों में आपने अपने डॉक्टर से रुजू करना है ताकि आपकी इन्वेस्टिगेशन हो सके। खून पतला करने वाली दवाइयों के इस्तेमाल से पेशाब में या पखाने में ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगर इस किस्म की कोई अलामत आती है तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करेंगे ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सकें। और अगर इस किस्म की इमरजेंसी क्रिएट होती है, इस किस्म की कोई अलामत आती है, तो डॉक्टर आपका जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ हैं उनका ग्रुप चेंज करके भी देख सकते हैं, उससे भी बाज़ ब्लीडिंग रुक जाती है। फर्ज करें आप एस्पिरिन ले रहे हैं तो क्लोपिडोग्रिल पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग होने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं।